नमस्कार दोस्तों, मैं रेनू तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का पाठ कर रही हूँ। रामचंद्र जी सीता को ढूंढ रहे हैं। रास्ते में शबरी का आश्रम मिला। उन्होंने वहाँ पे जूठे बेर खाए और उनसे पूछा कि क्या आपने सीता को देखा है। शबरी ने कहा कि पंपा नामक सरोवर में सुग्रीव मिलेंगे आपको, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। आप सब कुछ जानते हुए अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। हे भगवान, आपको प्रणाम। चलिए देखते हैं। विरल भगति मांगे बर गीत गयो हरिधाम, ते की क्रिया जथोचित निज कर कीन राम। अखंड भक्ति का वर मांगकर गर्दराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री राम जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग अपने हाथों से की। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कपाला। गीद अधम खग अमिष भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गीद पक्षियों में भी अधम पक्षी अमांसाहारी था। उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। सुनो उमा ते लोग अभागी, हरि तज होई विषय अनुरागी। पुनि सीतई खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वह लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। संकुल लटा बिटिप घन कानन, बहु खग मृग तहाँ गज पंचानन। आवत पंथ कबंद निपाता, तही सब कही शाप के बाता। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है। उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंद राक्षस को मार डाला। उसने अपने शाप की सारी बात कही। दुर्वासा मोहि दीन सापा, प्रभु पद पेखी मिटा सो पापा। सुन गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहि न सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया था। अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन क्रम वचन कपट तजी, जो करे भूषण सेव। मोहि समेत बिरंची शिव, बसता के सब देख। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मण की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। सापत तारत पुरुष कहंता, विप्र पूज असिका वही संता। पूजय विप्रशील गुणहीना, शुद्ध न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है। गुण गणों से युक्त, अज्ञान से निपुण भी शूद्र पूजनीय है नहीं है।
कही निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीति देख मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयूं गगन आपनी गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों से प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमल में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुढ़ारा। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समझु जिय भाए। उदार श्री राम जी उसे गति देखकर सबरी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आया देखा। तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बन माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। कमल सदस्य नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट, हृदय पर बनमाला धारण किए हुए सुंदर श्यामले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख बचन न आबा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नाबा। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम से मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदरपूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। कंद मूल फल सूरस, अति दिए राम कहूँ आनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी जोड़े आगे भई ठाणी, प्रभु बिलोक प्रीति अति भारी। कई विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जात में जड़ मत भारी। फिर वह हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। अधम ते अधम, अधम अति नारी। तिन मैं मति मंद अघारी। कह रघुपति सुनु भावनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम हैं और उनमें भी हे पापनाशन मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामनी मेरी बात सुन। मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतहीन नर सोई कैसे, बिनु जल बारिद देखई जैसे। जाति पात कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण अचतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा रहता है, जैसे जलहीन बादल दिखाई पड़ता है। नबधा भगति कहो तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुमसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम।
गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गन, करई कपट तजी गान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति ये है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करें। मंत्र जाप मम रहे विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, छठदम शील बिरत बहु कर्मा, निरत निरंजन संजन धर्मा। मेरे राम मंत्र का नाम जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, ये पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील बहुत कार्यों से वैराग्य, और निरंतर संत पुरुषों के धर्म में लगे रहना। सातम सम मोहितमय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखई पर दोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओतप्रोत रहना, और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, और स्वप्न में भी पराये दोषों को ना देखना। नवम सरल सब छन सन छलहीना, मम भरोसे ही हरस न दीना। नमहु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना, और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य का न होना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामनि मोरे। सकल प्रकार भगति द्रह तोरे, जोग वृंद दुर्लभ गति जोई। जो कहूँ आज सुलभ भई सोई। हे भामनी, मुझे वह अत्यंत प्रिय है, फिर मुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति श्रद्धा है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज मेरे लिए सुलभ हो गई है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधि भामनी, जानहि कहूँ करि बर कामनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल ये है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती है तो बता। पंपा सरही जाहु रघुराई, ताहोई सुग्रीव मिताई। सोमम सब कहीं देवी रघुबीरा, जानते हो पूछऊँ मति धरि धीरा। सबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बारे बारे प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। कही कथा सकल बिलो की हरि, मुख हृदय पद पंकज धरे। तजी जोग पावक दे, हरि पद लीन भई जय नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हूँ। विश्वासी करि कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हूँ। सब कथा कहकर भगवान के गुणों के दर्शन करके हृदय में उन्हें चरण कमलों को धारण कर लिया, और योगाग्नि से देह को त्याग कर
वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं, अनेकों प्रकार से कर्म, अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जातिहीन अग जन्म मही, मुक्त कीन असिनारी, महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु विसारी। जो नीच जात की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को जिन्होंने मुक्त किया। अरे महाबुद्धिमान, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। चले राम त्यागा बन सोऊ, अतुलित बल के हरे दो। बिरही इब प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। श्री रामचंद्र ने उस वन को भी छोड़ दिया और वह आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान हैं। प्रभु बिरही की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। लक्ष्मण देखो विपिन कई शोभा, देखत के कर मन नहीं क्षोभा। नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मानव मोरी करत हैं निंदा। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। पक्षियों और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित हैं, मानो वो मेरी निंदा कर रहे हैं। हमई देख मृग निकर पराई, मृगई कहीं तुम कहाँ भई नाही। तुम आनंद करहु मग जाए, कंचन मृग खोजत ए आए। हमें देखकर हिरणों के झुंड भागने लगते हैं। तब हिरनियाँ उनसे कहती हैं, तुमको भय नहीं, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो। ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। संग लाई करनी कर लेही, मानव मोहि सिखा बनु देही। सास सुचिंतित पुनि पुनि देखई, भूप सुसेवित बस नहीं लेखई। हाथी हथनियों को साथ लगा लेते हैं। वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को बस में नहीं समझना चाहिए। राखई नारी जतपि उड़ माही, जुबति शास्त्र न प्रति बस नाही। देखऊँ तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों ना रखा जाए, परंतु युवती स्त्री शास्त्र और राजा किसी के बस में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर बसंत को देखो, प्रिया के बिना मुझको ये भय उत्पन्न कर रहा है। विरह विकल बलहीन मोहि, जान से निपट अकेले। सहित विपिन मधुकर खग, मदन कीन बग मेल। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन, बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन, भौरों और पक्षियों के साथ लेकर मुझकर धावा बोल दिया। देखी गयूं भ्राता सहित, तासु दूत सुनी बात। डेरा कीने मनहु तब, कटुक हटकी मन जात। परंतु जब उसका दूत ये देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया हो। बिटप विशाल लता अरु झाई, विविधि बितान दिए जनुतानी। कदली ताल बड़ भुजा पताका, देखी नमो धीरे मन जाका। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसे मालूम होती हैं मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केला और तार सुंदर ध्वजा पताका के समान हैं। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है।
विविध भांति फूले तरुनाना, जनु बानित बने बहुबाना। कहूँ कहूँ सुंदर बिटप सुहाए, जनु भट बिलग बिलग होई छाए। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार के फूले हुए हैं, मानो अलग अलग बाना धारण किए हुए हैं। बहुत से तीरंदाज हों, कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हों। पूजत पिक माने गज माते, ढेक मखोक ऊँट बिसराते। मोर चकोर कीर बड़ बाजी, पराबत मराल सब ताजी। कोयलें पूज रही हैं, वही मानो मतवाले हाथी चिंघार रहे हैं। ढेक और महोक पंछी मानो ऊँट और खंजर हैं। मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी अरबी घोड़े हैं। तीतर लाबक पदचर जूथा, वरन जाई मनोज बरूथा। रथ गिर शिला दुदम्बी झरना, चातक बंदी गुन गन बरना। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना वर्णन नहीं हो सकती। पर्वतों की शिलाएं रथ और जल के झरने नगारे हैं। पपीहे भाट हैं, गुण समूह का वर्णन करते हैं। मधुकर मुखर भेर शहनाई, त्रिविध बयार बशिंटी आई। चतुरंजयनी सेना संग लीने, विचरत सबहि चुनौती दीने। भौरों की गुंजार भेड़ी और शहनाई हैं। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानव दूत का काम लेकर आई हैं। इस प्रकार चतुरंगनी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। लक्ष्मण देखत काम अनेका, रही धीर तिनके जगली का। एहि के एक परम बल नारी, तहि ते उबर सुबट सोई भारी। हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर तो धीर बने रहते हैं। जगत में उन्हीं की प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री को बड़ा भारी बल है, उससे तो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ। मुनि विज्ञान धाम मन, करई निमिष महु क्षोभ। हे तात, काम क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के बल नारी। क्रोध के पुरुष वचन बल, मुनि बर काहि विचारी। लोभ की इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। गुणातीत सा चराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर जामी। कामन के दीनता दिखाई, धीरे के मन बिरत दृढ़ाई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के गुणातीत तीनों गुणों से परे चराचर जगत के स्वामी, असम के अंतर के जानने वाले, उन्होंने कामी लोगों की दीनता दिखाई है और धीर पुरुषों के मन में वैराग को दह किया है।